जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ सत्संग की आवश्यकता नहीं होती। सत्संग जीवन की अति आवश्यक मांग है, क्योंकि सच्चा सुख जीवन की मांग है और वो केवल सत्संग में ही मिल सकता है। मनुष्य का जन्म इस धरती पर इसीलिए हुआ है कि वो अपने आत्म स्वरूप को पहचान ले और अपने आत्मिक आनंद का अनुभव कर ले। इसी आनंद की अनुभूति के लिए ही वो बाहर भागता फिरता है और उसे प्राप्त करने के लिए जिन जिन सहारों को वो हीरा समझकर पकड़ता है, हाथ में आते ही वे पत्थर सिद्ध हो जाते हैं। संयोगवश ही उसको कोई ऐसा स्थान मिलता है जो उसके व्यथित थके हुए हृदय को शांति और शीतलता का अनुभव करा पाए, और वो स्थान है महापुरुषों का सत्संग। सत्संग मनुष्य को तार देता है और कुसंग उसे डुबो देता है। इसलिए आप सत्संग में जाओ, अच्छा संग करोगे, सद्ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो आपका चरित्र उज्जवल होगा और जीवन ऊंचा बनेगा। किसी संत ने कहा है कि जिसको अपने जीवन में एक बार भी सच्चे संत के दर्शन हो गए, उनका उपदेश मिल गया, उनका सत्संग मिल गया, उनके कर स्पर्श करने का सौभाग्य मिल गया, तो वो परम आनंद, परम शांति का सहज ही अधिकारी हो जाता है। संत दर्शन, संत सेवा और सत्संग का कितना अमोघ फल होता है। सत्संग से जीवन को उन्नत बनाने की कैसी कैसी कलाएं सीखने को मिलती, ये केवल संत महापुरुष ही हमें बता सकते हैं। भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि जगत में दुर्लभ क्या है। पहला है सतगुरु, दूसरा है सत्संग और तीसरा है ब्रह्म विचार। सतगुरु मिल जाए और मनुष्य की अपनी योग्यता न हो तो सद्गुरु से ब्रह्म विचार, ब्रह्म चर्चा, परमात्म साक्षात्कार वो नहीं कर पाएगा। सद्गुरु मिल गए लेकिन अपनी योग्यता उसमें नहीं है, तत्परता नहीं है, तो फिर मनुष्य उनसे संसार की चीज़ें, संसार के भौतिक सुख सामान की सामग्री ही मांगेगा। जिसकी अपनी कुछ आध्यात्मिक कमाई है, जिसके अपने कुछ पुण्य कर्म हैं, वो सद्गुरु से सत तत्व की ही जिज्ञासा करेगा। जैसे संसार के बंधन कैसे छूटे। आँख सदा के लिए जब बंद हो जाए, इन नेत्रों की ज्योति जब कम पड़ जाए, उससे पहले ही आत्म ज्योति की जगमगाहट कैसे हो। पारिवारिक जन अपना मुख मोड़ लें, उससे पहले ही आत्म स्वरूप की पहचान कैसे हो। ऐसे प्रश्न करने वाला, आत्म विचार करने वाला, अपनी प्यास बुझाने वाला जो साधक है, वही सद्गुरु की सत्संग से, उनके दर्शन ध्यान से पूरा पूरा लाभ उठा सकता है। बाकी तो जैसे कोई सम्राट प्रसन्न हो जाए और उससे कोई बदले में कंकड़ पत्थर मांग ले या बहुत ही तुच्छ चीज़ें मांग लें, तो फिर क्या लाभ हुआ। ऐसे ही ब्रह्मवेत्ता संत सद्गुरु होते हैं। उनसे संसार की चीज़ें प्राप्त करके अपने आप को भाग्यवान जो मान लेता है, वो फिर नन्हे मुन्ने बच्चों के जैसा होता है, जो कि केवल तुच्छ खिलौनों में ही खुश हो जाता है। तीन लोक नौखंड में गुर से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके गुरु करे सो होय। तीन लोकों में पाताल, मृत्युलोक, स्वर्गलोक, सद्गुरु, सत्संग और ब्रह्म विचार की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ है। ये तीन चीज़ें जिसे मिल गई, चाहे उसे कुछ और मिले या न मिले, फिर भी वो सबसे ज़्यादा भाग्यवान होता है।
बाहर की सब चीज़ें हो, केवल ये 3 चीज़ें न हो उसके पास, तो भले ही वो 4 दिन के लिए भाग्यवान बन जाए, सामाजिक दृष्टि से उसे बड़ा मान सम्मान मिल जाए, लेकिन वास्तव में उसने अपने जीवन का फल प्राप्त नहीं कर पाया। सत्संग से हमें वो रास्ता मिलता है जिससे हमारा तो उद्धार होता ही है, हमारे आसपास हमारे संबंधियों का भी उद्धार हो जाता है। बिन सत्संग न हरि कथा, ते बिन मोह न भाग, मोह गए बिन राम पद, हो वह न दृढ़ अनुराग। सत्संग की जगह पर जाने से, एक एक कदम रखने से, एक एक यज्ञ करने का फल मिलता है। देवऋषि नारद जी तो दासी पुत्र थे, विद्याहीन, जातिहीन, धनहीन, कुलहीन, दासी के पुत्र। चतुर्मास में वो दासी साधुओं की सेवा में लगती थी, साधारण दासी थी। वो साधुओं की सेवा में जाती थी तो अपने छोटे बच्चे को भी साथ में ले जाते थे। वो बच्चा कीर्तन करता, सत्संग सुनता, साधुओं के प्रति उसकी श्रद्धा हो गई। उसको कीर्तन, सत्संग, ध्यान का रंग लग गया, उसको आनंद आने लगा। संतों ने नाम रख दिया हरिदास। सत्संग, ध्यान और कीर्तन में उसका चित्त द्रवित होने लगा। जब साधु वो जा रहे थे तो बोला, गुरुजी मुझे साथ ले चलो। संत बोले, बेटा अभी तुझे हम साथ नहीं ले जा सकते, जन्मों जन्मों का साथी जो हृदय में बैठा है उसकी भक्ति कर, उसकी प्रार्थना कर। संतों ने ध्यान भजन का तरीका सिखा दिया और वही हरिदास आगे चलकर देवऋषि नारद बना। नारद जी को तो सभी लोग देवता भी मानते हैं, मनुष्य भी उनकी बात मानते हैं और राक्षस भी उनकी बात मानते हैं। कहाँ तो दासी पुत्र थे, जातिहीन, विद्याहीन, कुलहीन, अब कहाँ भगवान को सलाह देने की योग्यता। इसे महान बनने के पीछे नारद जी के 3 सोपान थे। एक था सत्संग और संत महापुरुषों का समागम, दूसरा सोपान था उत्साह और तीसरा था श्रद्धा। सत्संग, उत्साह और श्रद्धा अगर छोटे से भी छोटे आदमी में हो तो बड़े से बड़ा कार्य भी कर सकता है। यहाँ तक कि भगवान भी उसे मान सम्मान देते हैं। वे लोग बड़े बड़भागी होते हैं जिनको महापुरुषों का सत्संग मिलता है।